नमस्कार। आज हम स्टोरेज की एक जानी पहचानी लेकिन शायद कम समझी गई तकनीक मैग्नेटिक डिस्क पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले ये मैग्नेटिक डिस्क है क्या? मतलब स्रोत इसे एक स्टोरेज डिवाइस बताता है जिसका इस्तेमाल बड़ी मात्रा में डेटा रखने के लिए होता है। बिल्कुल 100 जीबी से लेकर एक टीबी या उससे भी ज्यादा, जैसा आपने कहा। हाँ। इसे तकनीकी भाषा में सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। मतलब ये कंप्यूटर की जो मुख्य मेमोरी होती है जैसे रैम, उससे अलग है। अच्छा। इसकी खासियत इसकी बनावट में है। एक सतह जिस पर चुंबकीय पदार्थ यानी मैग्नेटिक मटेरियल उसका लेप होता है, और इसी लेप पर डेटा को मैग्नेटिक पैटर्न के रूप में स्टोर किया जाता है। और मेरे ख्याल से इसका एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि ये नॉन वॉलेटाइल होती है। इसका क्या मतलब है और ये जरूरी क्यों है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नॉन वॉलेटाइल का सीधा मतलब है कि इसमें स्टोर किया हुआ डेटा बिजली जाने पर या कंप्यूटर बंद होने पर गायब नहीं होता। अच्छा। वो स्थायी रूप से बना रहता है जब तक उसे डिलीट ना किया जाए। यही गुण इसे सेकेंडरी स्टोरेज के लिए मतलब अनिवार्य बनाता है। हाँ, वरना तो सब उड़ जाएगा। हाँ, सोचिए अगर हर बार बिजली जाने पर ऑपरेटिंग सिस्टम या आपकी सारी फाइलें उड़ जाएं। रैम तेज जरूर है पर वो वॉलेटाइल है, अस्थायी मेमोरी। अच्छा, तो ये स्थायित्व इसे खास बनाता है। स्रोत ये भी इशारा करता है कि ये रैम की तुलना में सस्ती भी है और ज्यादा डेटा भी रख सकती है। सामान्यतः हाँ। प्रति गीगाबाइट मतलब जीबी स्टोरेज की लागत के हिसाब से देखें तो पारंपरिक मैग्नेटिक डिस्क जैसे हार्ड डिस्क वो अक्सर रैम या तेज सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी की तुलना में काफी सस्ती पड़ती है। और क्षमता तो है ही, आजकल टेराबाइट्स टीबीज में डेटा स्टोर करना आम बात है इन डिस्क्स पर। तो ये काम कैसे करती हैं डिस्क? मतलब डेटा स्टोर और रिट्रीव कैसे होता है? इसका मूल सिद्धांत मैग्नेटिज्म है, चुंबकत्व। डिस्क की सतह पर जो चुंबकीय पदार्थ लगा होता है उसके छोटे छोटे कणों को खास दिशाओं में मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज किया जाता है। ओके। ये मैग्नेटिक पैटर्न ही असल में बाइनरी डेटा यानी जीरोज और वंस को दर्शाते हैं। डेटा को पढ़ने या लिखने के लिए एक रीड राइट हेड होता है। हेड? हाँ, रीड राइट हेड, जो तेजी से घूमती हुई डिस्क की सतह के बहुत करीब मतलब लगभग तैरता है और इन मैग्नेटिक पैटर्न्स को पढ़ता है या बदलता है। क्या मतलब है? डायरेक्ट एक्सेस। हाँ। इसका मतलब है कि रीड राइट हेड डिस्क पर सीधे उस लोकेशन पर जा सकता है जहां जरूरत का डेटा स्टोर है। उसे कोई क्रम, कोई सीक्वेंस फॉलो करने की जरूरत नहीं। अच्छा, जैसे टेप में होता था। हाँ बिल्कुल, ये टेप स्टोरेज जैसी पुरानी तकनीकों से अलग है जहां आपको क्रम में ही आगे बढ़ना पड़ता था। डायरेक्ट एक्सेस से डेटा तक पहुंचने की गति काफी तेज हो जाती है। और हाँ, डिस्क के दोनों तरफ डेटा स्टोर हो सकता है जिससे कम जगह में ज्यादा स्टोरेज मिल जाती है। दिलचस्प है। और जैसा कि दस्तावेज बताता है, इसका इस्तेमाल सिर्फ कंप्यूटर के अंदरूनी स्टोरेज तक ही सीमित नहीं है। सही कहा, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या पहले के जमाने की फ्लॉपी डिस्क के जरिए इसी तकनीक का इस्तेमाल करके डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे में ले जाना भी संभव हुआ। हाँ। और इसका इतिहास भी काफी पुराना है। दस्तावेज के अनुसार पहली मैग्नेटिक डिस्क 1950 के दशक में आईबीएम की एक लैब में विकसित की गई थी। 50 के दशक में? सोचिए उस वक्त कंप्यूटर कितने बड़े होते होंगे। हाँ, कमरे जितने बड़े। तो ये तो हुई मैग्नेटिक डिस्क की बुनियादी बातें। अब जरा इसके प्रकारों पर आते हैं। स्रोत मुख्य रूप से 3 प्रकारों का जिक्र करता है: फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और मैग्नेटिक टेप। हाँ। क्या हम इन पर बारी बारी से बात कर सकते हैं? हाँ शुरुआत फ्लॉपी डिस्क से करें। जरूर। फ्लॉपी डिस्क, जैसा कि नाम से कुछ अंदाजा लगता है, ये एक पतली लचीली प्लास्टिक डिस्क होती थी जो एक चौकोर खोल में बंद रहती थी। हाँ, वो प्लास्टिक वाला केस। हाँ, ये भी सेकेंडरी मेमोरी थी और नॉन वॉलेटाइल थी, लेकिन इसकी स्टोरेज क्षमता आज के हिसाब से देखें तो बहुत ही कम थी। हाँ, मुझे याद है वो दिन। स्रोत बताता है कि ये पोर्टेबल थी, कंप्यूटर से आसानी से निकाली जा सकती थी। इसका आविष्कार 1967 में आईबीएम ने किया था। उस जमाने में तो ये बहुत काम की चीज रही होगी। बिल्कुल। 80 और 90 के दशक में और शुरुआती 2000 के दशक तक भी ये फाइलों को ट्रांसफर करने और छोटे प्रोग्राम्स को स्टोर करने का एक स्टैंडर्ड तरीका थी। सही है। सोचिए, ऑपरेटिंग सिस्टम भी कई बार फ्लॉपी डिस्क पर ही आते थे। इसे चलाने के लिए कंप्यूटर में एक खास ड्राइव लगती थी जिसे फ्लॉपी डिस्क ड्राइव या एफडीडी कहते थे। एफडीडी, हाँ। लेकिन अब तो ये लगभग गायब ही हो गई है। इसकी क्या वजह रही? स्रोत इसकी कुछ कमियों का जिक्र करता है। हाँ, इसकी 2 बड़ी सीमाएं थीं। पहली, स्टोरेज क्षमता बहुत कम थी। एक स्टैंडर्ड 3.5 इंच की फ्लॉपी में, जैसा स्रोत बताता है, सिर्फ 1.44 MB डेटा आता था। 1.44 MB?
आज तो एक गाना भी नहीं आता उसमें। हाँ, एक साधारण तस्वीर भी इससे बड़ी हो सकती है। दूसरी बड़ी कमी थी इसकी गति। डेटा एक्सेस करना बहुत धीमा था। साथ ही ये धूल, नमी और मैग्नेटिक फील्ड से आसानी से खराब भी हो जाती थी। हाँ, ये भी था। तो जैसे ही सीडी, डीवीडी, फिर पेन ड्राइव और क्लाउड स्टोरेज जैसी सस्ती और ज्यादा क्षमता वाली तकनीकें आई, फ्लॉपी का इस्तेमाल बंद हो गया। तो संक्षेप में फ्लॉपी डिस्क की कहानी क्या है? संक्षेप में कहें तो ये प्लास्टिक की बनी पोर्टेबल नॉन वॉलेटाइल मेमोरी थी। साइज 3.5 इंच से 8 इंच तक होते थे। क्षमता बेहद कम 1.44 MB। इस्तेमाल के लिए FTD जरूरी था। धीमी और कम भरोसेमंद होने के कारण अब लगभग खत्म ही हो गई है। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क को अलविदा कहते हैं। अब आते हैं उस चीज पर जो आज भी हमारे कंप्यूटरों का एक अहम हिस्सा है, हार्ड डिस्क ड्राइव यानी HDD। ये फ्लॉपी से कैसे अलग है? HDD भी मैग्नेटिक स्टोरेज के सिद्धांत पर ही काम करती है, लेकिन ये फ्लॉपी से कई मायनों में बहुत अलग और उन्नत है। सबसे बड़ा अंतर है बनावट का। फ्लॉपी लचीली प्लास्टिक की थी, जबकि हार्ड डिस्क में एल्यूमिनियम या कांच जैसी कठोर धातु की बनी एक या ज्यादा प्लेटें होती हैं, जिन्हें प्लैटर कहते हैं। प्लैटर, अच्छा। हाँ, ये प्लैटर एक सील बंद यूनिट के अंदर बहुत तेज गति से घूमते हैं। और जाहिर है स्टोरेज क्षमता भी बहुत ज्यादा होगी। बहुत ज्यादा। जैसा कि स्रोत बताता है, ये 256 GB से शुरू होकर कई टेराबाइट्स TB तक जाती है। हमारे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम, सारे सॉफ्टवेयर, गेम्स, फिल्में, गाने, दस्तावेज, लगभग सब कुछ इसी हार्ड डिस्क पर स्टोर होता है। सही है। ये भी फ्लॉपी की तरह सेकेंडरी और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। स्रोत में इसके अंदरूनी बनावट का भी जिक्र है, जैसे सर्किट बोर्ड वगैरह। हाँ, हार्ड ड्राइव के पीछे एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड PCB होता है, जिसमें कंट्रोलर चिप्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं। ये कंप्यूटर के मदरबोर्ड से जुड़कर डेटा के आने जाने को नियंत्रित करता है। ओके। प्लैटर पर डेटा रीड राइट करने वाले हेड्स भी इसी इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े होते हैं। और लागत के मामले में इसका क्या स्थान है? अगर हम स्टोरेज की अन्य तकनीकों, खासकर SSD मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव से तुलना करें, तो HDD आज भी प्रति GB स्टोरेज के हिसाब से ज्यादा किफायती पड़ती है। हाँ, ये तो है। यही वजह है कि जहां बहुत ज्यादा डेटा स्टोर करने की जरूरत होती है, जैसे डेटा सेंटरों में या बड़ी मीडिया फाइलों के लिए, वहां HDD का इस्तेमाल अब भी बड़े पैमाने पर होता है। इसकी तकनीक परिपक्व है और उत्पादन लागत कम हो गई है। इसका आविष्कार भी फ्लॉपी से पहले 1956 में IBM ने किया था, जैसा स्रोत बताता है। स्रोत में हार्ड डिस्क के कुछ प्रकारों के नाम भी हैं, SATA, PITA, NVMe, SCSI और SSD। हाँ, क्या आप इनमें से किसी एक पर थोड़ी रोशनी डाल सकती हैं, जैसे SATA और PITA? ये क्या है? हाँ, ये इंटरफेस है जिनसे हार्ड ड्राइव कंप्यूटर से जुड़ती हैं। पीटा यानी पैरेलल ATA वो पुराना स्टैंडर्ड था, जिसमें चौड़े रिबन जैसे केबल इस्तेमाल होते थे। हाँ, वो ग्रे वाले चौड़े केबल। बिल्कुल। बाद में SATA यानी सीरियल एटा आया, जिसने पतले केबल, बेहतर स्पीड और आसान कनेक्शन की सुविधा दी। ये एक महत्वपूर्ण बदलाव था, जिसने कंप्यूटर के अंदरूनी हिस्से को व्यवस्थित करने और डेटा ट्रांसफर की गति बढ़ाने में मदद की। NVMe एक और नया और तेज इंटरफेस है, जो खासकर SSDs के लिए डिजाइन किया गया है। SCSI ज्यादातर सर्वरों में इस्तेमाल होता था। एक मिनट, स्रोत में SSD का भी जिक्र है HDD के प्रकारों में। ये तो अलग तकनीक है ना? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है और स्रोत का ये वर्गीकरण थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। स्रोत शायद इन्हें फंक्शन के आधार पर रख रहा है, मतलब दोनों ही कंप्यूटर में स्थायी स्टोरेज का काम करते हैं। अच्छा, इस लिहाज से। हाँ, लेकिन तकनीकी तौर पर आप बिल्कुल सही हैं। SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव HDD से एकदम अलग है। इसमें कोई घूमने वाले प्लैटर या रीड राइट हेड नहीं होते। तो फिर ये फ्लैश मेमोरी चिप्स पे डेटा स्टोर करती है, ठीक वैसे ही जैसे पेन ड्राइव या स्मार्टफोन में होता है। इसी वजह से ये HDD की तुलना में कई ज्यादा तेज, शांत और झटकों के प्रति ज्यादा मजबूत होती है। लेकिन महंगी भी होती है। हाँ, आमतौर पर महंगी भी होती है। समझ गया। चलिए, फ्लॉपी और हार्ड डिस्क की सीधी तुलना करते हैं, जैसा स्रोत की तालिका में दिया गया है। ये अंतर दिलचस्प हैं। हाँ, तालिका कुछ मुख्य अंतर बताती है। बनावट, फ्लॉपी लचीली प्लास्टिक की, हार्ड डिस्क कठोर धातु या कांच के प्लैटर की। ठीक। घूर्णन, फ्लॉपी सिर्फ रीड राइट के समय घूमती थी। हार्ड डिस्क कंप्यूटर ऑन रहने पर या जरूरत पड़ने पर लगातार घूमती है। हाँ, आवाज भी आती थी HDD की। लचीलापन, फ्लॉपी थोड़ी मुड़ सकती थी, हार्ड डिस्क कठोर होती है। विश्वसनीयता, फ्लॉपी कम भरोसेमंद थी,
धूल खरोच का डर रहता था। हाँ, जल्दी खराब हो जाती थी। बिल्कुल। हार्ड डिस्क ज्यादा भरोसेमंद है क्योंकि वो एक सील्ड बंद यूनिट होती है। क्षमता का तो खैर क्षमता, हाँ, फ्लॉपी एमबीज में, हार्ड डिस्क जीबीज और टेबीज में बहुत बड़ा अंतर है। गति, फ्लॉपी बहुत धीमी, हार्ड डिस्क बहुत तेज, हालांकि एसएसडी से धीमी। सही। पोर्टेबिलिटी, फ्लॉपी बहुत पोर्टेबल थी, इंटरनल हार्ड डिस्क बिल्कुल नहीं। एक्सटर्नल एचडीडी होती हैं पर फ्लॉपी जितनी आसान नहीं। ये तुलना काफी स्पष्ट करती है कि हार्ड डिस्क क्यों फ्लॉपी की जगह लेने में कामयाब रही। अब तीसरे प्रकार पर आते हैं, मैग्नेटिक टेप। ये क्या है और ये डिस्क से कैसे अलग है? मैग्नेटिक टेप भी डेटा स्टोर करने का एक पुराना तरीका है, बल्कि इसका आविष्कार डिस्क से भी पहले 1928 में फ्रिट्ज फ्ल्यूमर ने किया था, जैसा स्रोत बताता है। अच्छा, डिस्क से भी पहले? हाँ, इसमें डिस्क की तरह गोल घूमने वाली सतह नहीं होती, बल्कि एक पतले प्लास्टिक के रिबन का इस्तेमाल होता है जिस पर चुंबकीय पदार्थ की परत चढ़ी होती है, कुछ हद तक जैसे पुराने ऑडियो कैसेट होते थे। हाँ, कैसेट की तरह, समझ गया। ये भी सेकेंडरी और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है और इसकी क्या खासियतें हैं? इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी लागत। प्रति जीबी डेटा स्टोर करने की लागत के हिसाब से मैग्नेटिक टेप आज भी सबसे सस्ते माध्यमों में से एक है। इसी वजह से इसका मुख्य उपयोग बड़ी मात्रा में डेटा का बैकअप लेने या उसे लंबे समय तक आर्काइव करने, मतलब सहेज कर रखने के लिए होता है, खासकर बड़े संस्थानों और डेटा सेंटरों में। बैकअप और आर्काइव के लिए। ठीक है। स्रोत के अनुसार इसका उपयोग करना भी सरल है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी होंगी। हाँ, स्रोत गति के बारे में कुछ कहता है? हाँ, इसकी सबसे बड़ी सीमा है एक्सेस का तरीका। मैग्नेटिक टेप एक सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस है। सीक्वेंशियल मतलब क्रम से। अगर आपको टेप के बीच में स्टोर किया हुआ कोई डेटा चाहिए, तो आपको टेप को शुरुआत से रिवाइंड या फॉरवर्ड करके उस जगह तक पहुंचना होगा। आप सीधे उस पॉइंट पे जंप नहीं कर सकते जैसे डिस्क में होता है। इसी वजह से डेटा तक पहुंचने का समय यानी एक्सेस टाइम और डेटा ट्रांसफर करने की स्पीड डिस्क की तुलना में काफी कम होती है। स्रोत में इसकी स्टोरेज क्षमता 100 MB से 200 GB और रिबन की चौड़ाई 4 mm से 1 इंच का भी जिक्र है। क्या ये आंकड़े आज भी प्रासंगिक हैं? देखिए, स्रोत में दिए गए ये आंकड़े 100 MB से 200 GB ये शायद पुराने जमाने के टेप्स के संदर्भ में है। अच्छा। आज की जो आधुनिक टेप कार्ट्रिज है, जैसे LTO तकनीक वाली टेप्स, वो कई टेराबाइट्स मतलब TBs तक डेटा स्टोर कर सकती हैं। ओह, काफी ज्यादा। हाँ, लेकिन हाँ, हम स्रोत में दी गई जानकारी पर ही टिके रहेंगे और सीक्वेंशियल एक्सेस की वजह से इसे अपडेट करना भी मुश्किल होता है। आमतौर पर डेटा को फिर से लिखना पड़ता है। तो अगर मैग्नेटिक टेप की मुख्य विशेषताओं को संक्षेप में देखें तो क्या सामने आता है? स्रोत के आधार पर ये पतले प्लास्टिक रिबन पर चुंबकीय कोटिंग वाली नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। क्षमता स्रोत के अनुसार 100 MB 200 GB, हालांकि आज की टेप ज्यादा स्टोर करती हैं। एक्सेस सीक्वेंशियल है, डायरेक्ट नहीं, इसलिए धीमी है। और लागत कम है? हाँ, लागत प्रति जीबी कम है। स्रोत इसे डेटा को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए बहुत विश्वसनीय मानता है। बहुत विश्वसनीय। अच्छा। हाँ, हालांकि आम यूजर्स के बीच अब कम लोकप्रिय है। मुख्य उपयोग बैकअप और आर्काइव में है। यहाँ एक दिलचस्प बात है, आपने कहा स्रोत इसे बहुत विश्वसनीय मानता है, लेकिन अब हम टेप और डिस्क की तुलना देखने वाले हैं और मुझे लगता है वहां कुछ अलग कहा गया है। हाँ, ये एक अच्छा बिंदु है। स्रोत में दी गई तुलना तालिका कुछ विरोधाभासी बातें कहती है। चलिए देखते हैं। माध्यम, टेप प्लास्टिक रिबन है, डिस्क गोल है, ये तो ठीक है। हाँ। लागत, टेप प्रति यूनिट सस्ती, डिस्क महंगी। एक्सेस टाइम, टेप का ज्यादा धीमा, डिस्क का कम तेज। ये सीक्वेंशियल बनाम डायरेक्ट एक्सेस के कारण है, ये भी सही है। ठीक है। विश्वसनीयता, अब यहाँ तालिका कहती है कि टेप कम विश्वसनीय है जबकि डिस्क ज्यादा विश्वसनीय है। देखा, ये तो पहले बताई गई बहुत विश्वसनीय बात से अलग है। हाँ, बिल्कुल अलग है। ट्रांसफर स्पीड, टेप की कम, डिस्क की ज्यादा, ये भी ठीक है। उपयोग, टेप मुख्य रूप से बैकअप के लिए, डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज के लिए। अपडेट, टेप को अपडेट करना मुश्किल, डिस्क को आसान। यहां तक तो ठीक लग रहा है। पोर्टेबिलिटी, टेप कार्ट्रिज ज्यादा पोर्टेबल, डिस्क इंटरनल कम। स्टोरेज क्षमता,
यहाँ तालिका एक और हैरान करने वाली बात कहती है कि टेप अधिक डेटा स्टोर कर सकती है, डिस्क कम। ठीक है, तो ये थी मैग्नेटिक स्टोरेज की 3 मुख्य किस्में, फ्लॉपी, हार्ड डिस्क और टेप, जैसा कि हमारे स्रोत दस्तावेज में बताया गया है।